नमस्कार, मैं तारकेश्वर आप सभी को एक इन्फो के बिहार और झारखंड के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास के दरमियान बच्चे ने हमें एक बोर्ड दिया, जो कि ये मोबाइल जो है, ये बोर्ड जो है डेड है ना। तो चलिए बच्चों से जान लेते हैं कि मतलब कि ये बोर्ड जो है वो कभी इस पर काम किए या नहीं किए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि क्लास तो आज हुआ तो बच्चा तो काम किया नहीं होगा, लेकिन बोर्ड के कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस पे काम हुआ है, ठीक ना। जैसे यहाँ से कुछ निकला हुआ है, जैसे यहाँ से ऑसिलेटर निकला हुआ है, इधर से भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा एक दो एनपीसी वगैरह निकला हुआ है, ठीक ना। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये इस बोर्ड पे काम किया गया है। चलिए बच्चों से जान लेते हैं कि वो कहाँ से हैं और मतलब कि ये इस पे कभी वो काम किए या रिपेयर करवाने का कोशिश किए या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। मोहम्मद शाहरुख। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? लखीसराय से। लखीसराय से। ये आपका फ़ोन है? जी, मेरा ही फ़ोन। जी, क्या दिक्कत है इस फ़ोन में? इसमें शॉर्टिंग है सर। शॉर्टिंग है? जी। अच्छा, मार्केट में दिखाए थे आप लखीसराय में? जी, मार्केट में दिखाए थे एक दुकान में। कहीं रिपेयर नहीं हुआ था ये? जी, वहाँ नहीं हो पाया था। अच्छा, मना कर दिया लोग, रिपेयर नहीं कर पाए कोई? नहीं, रिपेयर नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस मोबाइल को रिपेयर करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, अगर हमारे पास कोई भी डेड मोबाइल है तो मार्केट में देखा क्या जाता है कि मैक्सिमम टेक्नीशियन, मैक्सिमम दुकानदार अगर कोई भी बोर्ड आया तो क्या करते हैं कि भाई साहब उसको सर्विस कर देते हैं, ये वो कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें करना क्या होता है कि इस बोर्ड का कंडीशन पहले जानना होता है। क्या करना होता है, तो हमें कंडीशन को जानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड की कंडीशन को जानेंगे और जिस कंडीशन में ये बोर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि कंडीशन जो है हम मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग हम बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लेते हैं और तब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, हमने पॉजिटिव और निगेटिव पे एक बार टच किया, फिर प्रोब को क्या कर रहे हैं, चेंज करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर पे ओके कंडीशन दिखा रहा है। बट अगर हम आगे जाए, क्योंकि इस मोबाइल में हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी भी लगा हुआ है, तो डीसी टू डीसी के बाद अगर हम चेक करते हैं, जैसे पीएफओ के पास चेक कर रहे हैं, जैसे ये हमारा पीएफओ आईसी है, तो पीएफओ के पास ये एनपीसी जो है, यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि वीपीएच का लाइन हमारा पीएफओ को जाता है, वीवाइट की लाइन हमारा पीएफओ को जाता है, तो कहीं ना कहीं वीपीएच के लाइन में, वीपीएच सप्लाई में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि हमारा यहाँ पे जो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से वीपीएच की सप्लाई आउट होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक बार वीपीएच के लाइन को भी क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे ये जो कॉइल है जो हमारा शॉर्ट बतला रहा है, जो कि शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि ये सप्लाई के रास्ते में और सीरीज में लगा होता है। तो कहीं ना कहीं वीपीएच के लाइन पे हमारा शॉर्टिंग है और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर कुछ एनपीसी वगैरह कुछ कंपोनेंट को देखें तो यहाँ भी क्या बतलाएगा, शॉर्ट बतला रहा है, ठीक ना। यहाँ भी हमारा कुछ कंपोनेंट शॉर्ट बतला रहा है। जैसे ये भी देख लीजिए, ये भी यहाँ भी शॉर्ट बतला रहा है और यहाँ से जो कंपोनेंट को निकाला गया है तो यहाँ भी हमारा शॉर्ट बतला रहा है। यहाँ शॉर्ट नहीं बतला रहा है, बट यहाँ से कंपोनेंट निकाला गया है। इधर भी हमारा कंपोनेंट निकाला गया है जो कि यहाँ भी शॉर्ट बतला रहा है। तो कहीं ना कहीं वीपीएच के लाइन में शॉर्टिंग है। तो भाई साहब, अब वीपीएच के लाइन को हटाने के लिए, शॉर्टिंग को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कंपोनेंट को, या मतलब कि जो हमारा ये लगा हुआ है, कॉइल जो लगा है, उस कॉइल को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के बाद आपको हम शॉर्टिंग हटाकर बतलाएंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
कॉइल को रिमूव कर दिए। अब थोड़ा सा पीसीबी को हम ठंडा होने देते हैं, ठीक ना। और तब फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने जिस कॉइल को रिमूव किया है उस वहाँ पे हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक किया तो किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, जो कि पहले क्या था, शॉर्ट बतला रहा था। और दूसरे तरफ दूसरे सिरा पे अब हमारा क्या बतला रहा है, शॉर्ट बतला रहा है। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या होगा कि बीपीएच के लाइन में हमें सप्लाई को देना पड़ेगा। जैसे कि हमारा प्राइमरी सप्लाई जो होता है 3.7 से लेकर 4.2 तक, तो हम क्या करेंगे कि अपने डीसी पावर सप्लाई में उस सप्लाई को सेट करेंगे। और सेट करने के बाद यहाँ पे सप्लाई देकर हम ये देखेंगे कि किस एरिया में हमारा हीट कर रहा है। और जिस एरिया में हीट करेगा तो वहाँ पे हम या तो रोजिन का इस्तेमाल करेंगे, या तो अपने हाथ से टच करके हम ये महसूस करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट या कौन सी आईसी हमारा हिट कर रही है। और जो भी कंपोनेंट या आईसी हमारा हिट करेगा उसे फाइनली हम क्या कर देंगे, रिमूव करके, और तब शॉर्टिंग को चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि वीपीएच की सप्लाई मतलब कि जहाँ पे शॉर्टिंग है वहाँ पे 3.7 से लेकर 4.2 तक की सप्लाई देते हैं, ठीक ना। और देकर फिर क्या करेंगे कि हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारा है किधर, मतलब कि हीट किधर हो रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि 4.2 वोल्ट की सप्लाई को सेट किया, और एम्पियर जो है 5 एम्पियर, जो कि एम्पियर हम मिनिमम 3 एम्पियर रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने सप्लाई को आउट किया, और यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि वीपीएच के लाइन में, मतलब कि जहाँ पे हमारा शॉर्टिंग था वहाँ पे हम सप्लाई को क्या कर दिए, दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है डाउन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हीटिंग हो रहा है, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि हीटिंग किधर है ना। मतलब कि यहाँ पे हमारा पेस्ट वगैरह जो लगा था, जिसके कारण यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा मिल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम हीटिंग को चेक कर लेते हैं। तो हीटिंग जो है हमारा इस एरिया में आ रहा है, यहाँ पे हमारा हीटिंग इस एरिया में आ रहा है, मतलब डीसी टू डीसी के पास ही हीटिंग आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहीं पे शॉर्ट होगा। तो अब उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रोजिन का स्मोक लगाएंगे। तो रोजिन का यहाँ पे धुआं लगा देते हैं और फिर से सप्लाई देकर फिर चेक करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने रोजिन लगा दिया, और अब क्या करेंगे कि सप्लाई को देकर फिर से चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि सप्लाई को दे रखा है, और यहाँ से अब क्या करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई से हम सप्लाई को आउट करते हैं। और आउट करने के बाद तब वहाँ पे देखेंगे कि मिल्ट कौन सा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमारा आप देख पाएंगे कि मिल्ट जो है हमारा ये वाला हुआ, ठीक ना। हमारा मिल्ट ये वाला एनपीसी हुआ। तो फाइनली अब हमारा थियरी जो बताता है कि जो भी कंपोनेंट या आईसी अगर हमारा मिल्ट होता है तो उसे फाइनली रिमूव करना पड़ता है। तो अगर इस एनपीसी को हम रिमूव करते हैं तो हमारा शॉर्टिंग हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि चलो दोस्तों कि इस एनपीसी को हम रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद फिर से शॉर्टिंग को चेक करते हैं।
चलिए एनपीसी को हमने क्या कर दिया कि रिमूव कर दिया, है ना। तो अब क्या करेंगे कि हम सॉर्टिंग को फिर से चेक करते हैं कि बीपीएच की लाइन में जो हमारा सॉर्टिंग दिखा रहा था वो सॉर्टिंग हटा या नहीं हटा, है ना। चलिए एक बार अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि कर दिया कि जो हमारा एनपीसी मिल्ट हुआ था उसे हमने रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद अब क्या करते हैं जिस कॉइल को हमने रिमूव किया था और जहाँ पे सॉर्टिंग बता रहा था या जिस एनपीसी पे सॉर्टिंग बता रहा था वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सॉर्टिंग को चेक करके देखते हैं कि अब हमारा सॉर्टिंग है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये तो हमारा सॉर्ट ऑलरेडी पहले भी नहीं बता रहा था, जब कॉइल लगा था तब सॉर्ट बता रहा था, और यहाँ पे हमारा कॉइल रिमूव करने के बाद भी सॉर्ट बतला रहा था। तो अब क्या है कि यहाँ का सॉर्टिंग हमारा हट गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एनपीसी लगा हुआ था वो हमारा खराब हो गया था, शॉर्ट कर गया था, जिसके कारण हमारा इस लाइन का सारा कंपोनेंट बीप कर रहा था। जैसे आप यहाँ पे चेक कर लो, हम पीएफओ के पास भी क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ भी पहले हमारा क्या बतला रहा था, शॉर्ट बतला रहा था, जो कि अब हमारा शॉर्टिंग नहीं रहा। मतलब कि एक एनपीसी के कारण हमारा मोबाइल क्या था, डेड पड़ा हुआ था। तो अब बच्चों से जानना चाहेंगे कि आज का क्लास कैसा रहा आज का क्लास?